ये दूसरी बार नई दुनिया की ब्राह्मणों की रचना हुई। और जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया दादा लेखराज ने, तो विघटन शुरू हुआ उस ब्राह्मणों की दुनिया का, जिसकी दूसरी बार स्थापना हुई थी सन 47 में। प्रूफ तो अनेक हैं, एक ही प्रूफ काफी है कि जब तक दादा लेखराज के द्वारा ब्राह्मणों का कंट्रोलिंग भारत में चलता रहा, तब तक एक राज्य की स्थापना की शूटिंग हुई। और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने जैसा मुरली में इशारा दे दिया था ब्राह्मण देवताओं को, द्वैतवादी द्वापर युग से जब और धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। वही हुआ दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ उसी वर्ष में जो मुखिया ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, उन्होंने अपने अपने जोनल इंचार्ज के रूप में राज्य स्थापन कर लिए। अलग अलग राज्य बन गए। जब अलग अलग राज्य बन जाते हैं, तो आपस में टकराहट होगी या नहीं होगी? है? शुरुआत में द्वापर युग में भी सतो प्रधानता होती है, सतो से सामान्य स्टेज में भी दिखाई नहीं पड़ता अलगाव। फिर जब द्वैतवादी युग द्वापर युग की शूटिंग होती है, तो वो द्वैतवाद सन्मुख आ जाता है, लड़ाई झगड़ा मारा मारी। जैसे ब्रॉड ड्रामा की हिस्ट्री में भारत में 500-700 साल तक या 10-12-100 साल तक कोई भी विदेशी ने आक्रमण नहीं किया। पहला आक्रमण 1200 वर्ष पूर्व 7वीं शताब्दी में विदेशी मोहम्मद बिन कासिम आया और लड़ाई ने स्थूल रूप धारण कर लिया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में लड़ाई झगड़ा मारा मारी, अपने अपने संगठन अलग अलग बनते चले गए। कोई किस धर्म से कनेक्टेड ब्राह्मण बने, कोई किस धर्म से कनेक्टेड ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां होती हैं। जैसे दुनिया में 9 मुख्य धर्म हैं, जो भारतवासी देवताएं थे द्वापर युग से 9 धर्मों में विघटित हो गए, कन्वर्ट होते रहे, क्योंकि भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं। जो दूसरे धर्म हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। दूसरे धर्म का शास्त्र उठाते ही नहीं।
तो ये 9 प्रकार के ब्राह्मण, ब्राह्मणों की दुनिया में 18 जनवरी सन 69 से स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भले 9 प्रकार की धारणाएं हैं 9 धर्मों की, लेकिन विधर्मियों में ईश्वर ने आकर के जो सत्य सनातन धर्म की धारणाएं 100% सिखाई थी सुखी जीवन की, वो कोई विधर्मी ने पूरी नहीं धारण की। सिवाय थोड़े से सत्य सनातन स्वधर्मियों के। और ब्रह्मा की गोद में पले हुए वो विधर्मी ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा के मुख को प्रियोरिटी नहीं दी, ब्रह्मा के मुख से सुनाए हुए ईश्वरीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया, गोद को महत्व दिया, कुख को महत्व दिया, वो कुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए। क्योंकि कुख गोद को शरीर के अंग को कहा जाता है, जहां से भ्रष्ट इंद्रियों की प्रवृत्ति शुरू होती है। मुख तो ज्ञानेंद्रिय है। भगवान बाप सुप्रीम सोल वो तो मुख का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, देह का सुख नहीं देते। देह का या कुख का या गोद का सुख ब्रह्मा से मिलता है, दादा लेखराज वाली आत्मा से मिलता है, या जो सदा आत्मिक रूप में स्थित रहने वाली आत्मा शिव है उससे मिलता है। किससे मिलता है? हैं? हाँ, गोद का सुख देह अभिमानी से मिलता है। इसलिए उन्हें कुखवंशावली ब्राह्मण कहा गया। जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं उनका अस्तित्व द्वापर युगी शूटिंग से शुरू होता है, क्योंकि वो बीज रूप आत्माएं हैं। बीज रूप आत्माएं ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद एडवांस ज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन बेसिक ज्ञान में आना शुरू होती है, जिसे भगवान की भाषा में मात्र ज्ञान कहा है, ज्ञान अमृत नहीं कहा है। देवताएं अमृत पीकर अमर हुए,
या सिर्फ ज्ञान लेकर अमर हुए हैं? अमृत पीकर अमर हुए। और वो अमृत मंथन से निकलता है। ज्ञान सागर के ज्ञान का मंथन हुआ। जो मनन चिंतन मंथन मनुष्य ही कर सकते हैं। मनुष्य आत्मा